क्राइम और ऑफेंस है अब ये साइबर पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया है। फेसबुक फेक आईडी बनाना इटसेल्फ इज अ क्राइम। फेक आईडी बना के आपने बुली करना है, वो भी अगर रिपोर्ट हो जाए तो एक जुर्म है। तलाक हो गई है तो जो है रिवेंज निकालना है तो अपनी वाइफ की पिक्चर्स है वो लीक कर देना। स्कूल के बच्चों को तो फ़ोन यूज़ करना इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए कि ये एक ऑफेंस है और लॉ में इसमें हर बंदा लायबल होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड लड़कियों ने कर लिया। ब्लैकमेलर जो इट्स हिमसेल्फ होता है वो साइकोलॉजिकली एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है। एक दफ़ा उसकी डिमांड पूरी करेंगे वो बार बार उसको कंटिन्यू करेगा। लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि पुलिस के पास जाना है। FIA काम कर रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। जब वो एविडेंस जमा हो जाता है तो वो मीनवाइल अरेस्ट हो जाता है, उससे डेटा ले लिया जाता है और डेटा रिमूव किया जाता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है साइबर बुलिंग। जी हाँ, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हुई। बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें एक फीडबैक हमें मिला था हमारे फॉलोअर्स की तरफ से कि आप साइबर बुलिंग पे एक प्रोग्राम रखें, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक ऐसे गेस्ट को दावत दी जाए जो कि एक्सपर्ट हो। और आज हमने जो दावत दी है इस टॉपिक पे बात करने के लिए साइबर बुलिंग पे, उनका नाम है बैरिस्टर हमना शाह। शी इज़ सच अमेजिंग प्रोफेशनल। आज हम उनसे बात करेंगे कि साइबर बुलिंग जो है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। आइए मिलते हैं बैरिस्टर हमना शाह से। थैंक यू वेरी मच हमना ज़ैन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इट्स ब्रिलियंट फॉर स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स, उनके लिए अवेयरनेस देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सो थैंक यू। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे हमना, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह यू आर वर्किंग एज ए बैरिस्टर। ये किस तरह से ये सफ़र स्टार्ट किया, क्या सोचा था कि मैंने जो है मतलब आना है और छा जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े ओहदे पे फाइज हो जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पे माशाल्लाह, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इवन आपका यूट्यूब चैनल भी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमना ज़ैन हमारी जो बहनें हैं वो बनना चाहती हैं। तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम उनको बताएंगे कि कैसे ये जर्नी आपका था। ओवर टू यू हसन। आई एम वेरी हम्बल्ड कि आपने इतना ज़बरदस्त एक इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा। देखिए, स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट, कोई सक्सेस जो अगर टर्म हम यूज़ करें तो बड़ी रिलेटिव होती है, हर किसी के लिए सक्सेस इज़ डिफरेंट। सो आई डोंट नो इफ़ आई एम येट देयर और नॉट। पर स्टार्टिंग में मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, OA लेवल्स कर रही थी, आई हैड नो प्लान्स ऑफ डूइंग लॉ। ये अब्बू की एक इनिशिएशन थी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि बीइंग अ वुमेन स्पेशली इन दिस कंट्री यू शुड डू समथिंग विच इज़ वेरी प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल के लिए उनको ये था कि लॉयर्स, आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है अपने लिए यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सो आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे बीइंग अ लॉयर। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट पुश्ड मी इनटू दिस प्रोफेशन। और उसके बाद फिर बारिट लॉ करने चली गई। वो भी एक मेरे फादर की ड्रीम थी, क्योंकि लिंकन जिन से हमारे सारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारे बड़े लीडर्स उन्होंने लिंकन जिन से किया हुआ है। सो वो एक पाकिस्तान में इट्स अ वेरी बिग डील। सो वो एक मैंने स्टार्ट किया। बारिट लॉ के बाद जब मैं आई हूँ तो फिर यहाँ पाकिस्तान आके मैंने कराची में प्रैक्टिस की। एक्स अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान के पास। कुछ टाइम मैंने लिटिगेशन किया सिविल और हाई कोर्ट्स के अंदर। फिर मैं कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो गई। कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल से मैंने स्टार्टिंग मेरी हुई कि इलेक्ट्रिक से, और कई इलेक्ट्रिक कराची में। देन मुझे वो कॉर्पोरेट लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई स्टिक्ड अराउंड। सो 10 साल कुछ हो गए मुझे और मैं कॉर्पोरेट में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाओ, वंडरफुल। आई मीन इट्स अ ग्रेट एंड इंस्पायरेशनल जर्नी हमना। अच्छा हमना, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। आई मीन टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक इन अ सेंस कि बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। हमारा टॉपिक है साइबर बुलिंग।
सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि बुलिंग होती क्या है, फिर हम साइबर बुलिंग पे बात करेंगे। देखिए, साइबर बुलिंग जो होती है, बुलिंग डिफरेंट काइंड्स होती है। अगर हम बुलिंग की बात करें तो बुलिंग एक तो आपकी फिजिकल बुली भी होती है, ठीक है, जो स्कूल में बच्चों से स्टार्ट होती है, शुरू से एक जर्नी के आपको सीनियर्स हैं मोस्टली बुली करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। जो बुली का बचपन से अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा मिल जाता है बच्चों को बुली का, तो वो फिर फॉर लाइफ स्कार हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब वो ज़माने नहीं रहे कि जहाँ पे जो है वो फिज़िकल बुली या फिज़िकल क्राइम हो। फिज़िकल है कि कोई ख़तरनाक सा बंदा मुजरिम है, वो जाके चोरी करता है। अब जो है चोरी, क्योंकि लोग अपने पर्स में, वॉलेट्स में पैसे तो रखते नहीं हैं। अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पता है 1000 रुपये का मेरा खर्चा है, 1000 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होते। अब इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन कार्ड्स, ऑनलाइन। तो ये सारा जो क्राइम और ऑफेंस है, अब ये साइबर पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया है। और बुलिंग के हवाले से साइबर बुलिंग इज़ वन ऑफ द ऑफेंसेस जो कि हमारी एक पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पास हुई थी 2016। सो फेयरली न्यू, पैका मैं इसको कहूँगी। सो पैका में ये साइबर बुलिंग कवर कर दी है, और साइबर बुलिंग को इन्होंने एक एज अ जुर्म जो है वो कह दिया है। सो इसमें ना ही सिर्फ बुलिंग आ जाती है। देखिए, अब साइबर बुलिंग अगर मैं बात करूँ तो साइबर बुलिंग में कोई किसी को फेसबुक पे, फॉर एग्जांपल, ये बहुत होता है कि आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो इंस्टाग्राम पहले ऑर्किड होता था, कि आप फेक आईडीज़ बना के आप उसको कॉन्स्टेंटली जो है कह रहे हैं कि मुझसे फ्रेंडशिप करो, मेरे एक्सेप्ट करो, मैसेजेस भेज रहे हैं। ये सारा जुर्म है और लोगों को ये मालूम नहीं है। क्योंकि देखिए, फेसबुक फेक आईडी बनाना इटसेल्फ इज़ अ क्राइम, एंड देन फेक आईडी बना के आपने बुली करना है, वो भी अगर रिपोर्ट हो जाए तो एक जुर्म है और उसकी सज़ाएँ भी हैं। तो ये ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग हो गई है। अच्छा, इसमें साइबर अगर हम बात करते हैं, साइबर क्राइम जुर्म कौन कौन से होते हैं? बुलिंग तो एक कैटेगरी है। ये बड़े अच्छा पैका ने बड़ा एक खूबसूरती से बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कवर किया है। उसके अंदर ना ही सिर्फ साइबर बुलिंग है, इसमें साइबर हरासमेंट हो गई है जो स्पेशली वुमेन बहुत फेस करती हैं। देन साइबर स्टॉकिंग हो गई, बुली स्टॉकिंग साथ ही आ जाता है। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपको कॉल्स आ रही हैं और आपको बैंक्स की जो फेक बन के जी मुझे आप अपना पिन आईडी भेजें और हम आपको, उसमें से लोग हैक करके पैसे निकाल लेते हैं। हैकिंग हो गई, उसके अंदर आपकी ट्रोलिंग हो गई, हेट स्पीच हो गई, और आपकी मोस्टली ये बहुत कॉमन है जो कि सेक्शन 21 कवर करता है पैका का, कि पिक्चर्स लेके, और वो एक तो आपकी पिक्चर्स जो लोग रिलेशनशिप्स में एक ज़माने में अगर होते हैं, मियाँ बीवी भी आपस में, बड़े इसमें केसेस आए हैं कि हस्बैंड वाइफ हिमसेल्फ वो भी पिक्चर्स, क्योंकि तलाक हो गई है तो जो है रिवेंज निकालना है तो अपनी वाइफ की पिक्चर्स है वो लीक कर देना, ठीक है। इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। और दूसरा, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के अलावा क्या करते हैं कि अगर नॉर्मल किसी का फेस है तो वो सुपर इम्पोज कर देना, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये सीरियस हीनियस क्राइम्स के अंदर आ जाता है। फिर आपका साइबर टेररिज्म आ जाता है। तो साइबर एनीथिंग अगर पैका के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या होता है या साइबर क्राइम, वो एनीथिंग दैट इज़ डन थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर होता है तो दैट इज़ साइबर क्राइम। एग्रीड, राइटली सेड। अच्छा, हम ना जब हम आपके साथ एक सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे, एक हमारी फॉलोअर हैं, उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक एक सिचुएशन है, उन्होंने कहा जी वो हमारे भी हाफ पे डिस्कस करें, हमारे फॉलोअर्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके क्वेश्चंस हम लेते हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि मेरा बेटा है एक स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में मेरे बेटे को इतना तंग किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, और वाकई थोड़ा सा हेल्दी है तो उसकी जो पिक्चर्स हैं वो फेसबुक पे लगा के, और उसकी ओवरऑल पूरे स्कूल में ना एक उसकी इमेज और परसेप्शन है। अब उसकी वजह से हुआ ये कि मेरे बेटे ने मुझे बताया नहीं, वो मेरे से छुपाता रहा कि मेरे साथ मेरे अपने दोस्त, मेरे साथी ये कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको ऑब्ज़र्व करती थी और मैं देखती थी कि वो घर आता था परेशान रहता था, और कई दफ़ा तो मुझे उसकी आंखों में आंसू भी नज़र आए। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, लेकिन वो मुझसे
छुपाता था। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि किस तरह से हमें ये पता चलेगा कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। लोग भी छुपाते हैं, इवन के जो पेरेंट्स हैं वो भी छुपाते हैं यार, कि हम लोग ना करें, पर्टिकुलरली ख़वातीन के मामले में भी। तो इट्स अप टू यू, ज़रा थोड़ा सा हमें इस पर एडवाइस कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया कि बुली पहले होती थी फिजिकली, कि किसी को तंग कर देना उसका मज़ा। अब ये ऑनलाइन के ज़रिए से जो होती है, बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्कार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक हमारे पेरेंट्स का सबसे पहले, और टीचर्स को अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की साथ रिलेशनशिप टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चा उनसे खुल के बात कर सके। आजकल तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्कूल्स में देयर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट जो कि आपका थेरेपिस्ट होते हैं, और कोई प्रॉब्लम फेस हो। लेकिन ये देखें, अब बुली अगर बच्चा को माइनर ही कर रहा होगा, वो बड़ा एडल्ट तो नहीं होगा, तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी लॉ में बनती है? उसको उसके पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि उन्होंने उसको इजाज़त दी कैसे कि वो सोशल मीडिया पे आएँ। ठीक है, इतने छोटे बच्चों को या स्कूल के बच्चों को तो फ़ोन यूज़ करना इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, और ये क्राइम जुर्म है। तो पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए कि ये एक ऑफेंस है और लॉ में इसमें हर बंदा लाइबल होगा। सो यू हैव टू ट्रेन नॉट ओनली योर टीचर्स, यू हैव टू ट्रेन योर पेरेंट्स। और इसमें बच्चे के साथ ओपननेस, सो बच्चा बताए, इफ़ द चाइल्ड इज़ बीइंग harassed or being bullied, so he or she should be able to tell and inform their parents। क्योंकि देखिए, अगर किसी एडल्ट के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो एडल्ट के पास ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि वो जाके उसमें कंप्लेन अपनी दर्ज करें। अच्छा, साइबर बुलिंग से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हुई हैं। बहुत सारे लोगों को, बेचारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़वातीन को लेके, वो ये है कि साइबर बुलिंग के केसेस पर्टिकुलरली ख़वातीन की रेशियो ज़्यादा है, उनके साथ ज़्यादा होता है, लेकिन वो रिपोर्ट क्यों नहीं होते? लोग डरते क्यों हैं बदनामी से? क्या वजह, क्या रीज़न क्या है? देखिए, ये अब एक माशरा कल्चरल एक चीज़ है। ठीक है, औरतें मोस्टली, बिकॉज ये जो लॉ है ये सिर्फ औरतों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, सो इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, बट मोस्टली फीमेल्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, क्योंकि उनकी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, वो रिलेशनशिप्स में रही हैं, उन्होंने कोई इस तरह की पिक्चर्स वीडियोज़ शेयर कर ली हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, और वो फिर रिवेंज में आके अगली पार्टी वो फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें ज़िंदगियाँ बिल्कुल तबाह होती हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकली लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड लड़कियों ने कर ली है, क्योंकि वो इतनी शर्मिंदगी का बायस बन जाता है कि वो अपने फैमिलीज़ को नहीं बता सकती हैं, और वो ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाती हैं। वो ब्लैकमेलर इतने ज़्यादा पैसे, देखिए ब्लैकमेलर जो है उसका भी माइंडसेट अब हम समझें कि ये जो कहते हैं कि जी आप मुझे इतने पैसे दो वरना मैं लीक कर दूंगा, या मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, मैं एक विदाउट कंसेंट एक रिलेशनशिप में रहो। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट हम ये जो देखने वाले हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैकमेलर जो इट्स हिमसेल्फ होता है वो साइकोलॉजिकली एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, एक रिपीट ऑफेंडर होता है। वो बार बार कंटिन्यू करता रहेगा। आप एक दफ़ा उसकी डिमांड पूरी करेंगे, वो बार बार उसको कंटिन्यू करेगा। सो डू नॉट फॉल फॉर दैट। आप जो हैं डरे नहीं। देखिए, मास्टर थोड़ा सा कल्चरली ओपन होना चाहिए। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ यू आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट, साइबर क्राइम, तो आप जाके कंप्लेन करें। अब कंप्लेन का भी एवेन्यूज़ हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि पुलिस के पास जाना है। इसमें पुलिस की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इसके अंदर FIA साइबर क्राइम, सो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो साइबर क्राइम का एक अलग इदारा बना हुआ है। FIA के पास आप जाएं, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, जिनके डिफरेंट ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में। आप उधर जाके अपनी कंप्लेंट करें थ्रू अ लेटर, और आप मेक श्योर कि अगर आपको साइबर हरासमेंट या साइबर किसी भी तरीके का आपसे कोई ब्लैकमेलिंग या कोई थ्रेटन कर रहा है आपको, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट्स लें। लोग जो देखने वाले हैं वो प्लीज़ इस तरह ना करें कि वो डिलीट कर दें डर के। स्क्रीनशॉट्स लें और आप उसको स्क्रीनशॉट्स के साथ आप उस पर लेटर के फॉर्म में कंप्लेंट जाती है, जिसमें आप CNIC भी डालते हो। फिर ये होता है कि जी ये इदारा FIA काम कर रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो बुलाते हैं आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, या आपका वकील जाए, और फिर वो एविडेंस जमा होता है। जब वो एविडेंस जमा हो जाता है तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और फिर ये भी होता है कि उसके फर्दर प्रोसीडिंग कोर्ट एक वारंट दे देता है। अगर तो फेसबुक के थ्रू हो रहा है, तो फेसबुक क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी, तो फेसबुक वो एक वारंट इशू होता है। आप फेसबुक, ट्विटर, जो भी लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया फोरम्स हैं, आप उस पर शेयर करें।
वो फिर उसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ तक कि आपका जो क्राइम करने वाला है ऑफेंडर, वो अरेस्ट होने का भी कोर्ट वारंट दे सकता है। तो वो मीनवाइल अरेस्ट हो जाता है, उससे डेटा ले लिया जाता है और डेटा रिमूव किया जाता है। तो ये डरने की, आई थिंक इसमें दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। कल्चरल लॉ मौजूद है, लॉ को थोड़ा अगर साइबर एक्ट जो है लोग पढ़ लें, आम बंदा भी बहुत सिंपल सी लॉज होते हैं और उनको पढ़ लेना चाहिए। उसमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास एवेन्यूज़ हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है और आप उसको यूज़ करें, उस पर डरे नहीं बिल्कुल। Agreed. Wonderful and rightly said. And by the way, thank you very much for your time, support, and love, Hamna. I mean, you were amazing and superb in the whole session. I have learned a lot of things from you, and thank you very much for your time. Thank you so much for having me, like always. Great. Anything, any final verdict for Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. देखिए, कासिम अली शाह फाउंडेशन तो इट सेल्फ इज़ एन इंस्पिरेशन, बिकॉज मैं खुद कासिम अली शाह को बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। उनकी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी प्राउड टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ दिस। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को। ये तो इनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग जो हैं लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोफेशनल्स को बुला के उसमें ट्रेनिंग सेशंस, वीडियोस। सो आई थिंक वेरी ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग वर्क। थैंक यू अगेन हमना। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आज के एपिसोड आपने देखी। हमना जैन जो कि बैरिस्टर हैं वो हमारे साथ थी। उन्होंने बताया कि साइबर बुलिंग होती क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप साइबर बुलिंग को फेस कर सकते हैं, किस तरह से कोई कंप्लेन है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। टेक केयर, बाय बाय।